हथियारों के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को काबिज तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर तालिबानी अफगानिस्तान को चलाएंगे कैसे? सिर्फ हथियारों के बल पे क्या पूरे देश को चलाया जा सकता है? अफगानिस्तान में तालिबान को दुनिया के ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी है, यानी इसे अवैध माना जा रहा है और इसी वजह से तालिबानियों को काफी दिक्कत भी होने वाली है। वो दिक्कतें होंगी आर्थिक तौर पर। IMF ने अफगानिस्तान के फंड पर रोक लगा दी। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के फंड पर रोक लगा रखी है। अगर अमेरिका की बात करें तो अफगानिस्तान के 9.5 अरब डॉलर के फंड और एसेट को फ्रीज किया है। जर्मनी ने भी हर महीने दी जाने वाली सहायता को रोक दिया है। इससे अब तालिबान को सरकार चलाने में काफी मुश्किलें होने वाली है। सवाल उठता है कि तालिबान देश की इकोनॉमी और सरकार को कैसे चलाएगा। अगर देखें तो कुछ ऐसे देश हैं जिनका रवैया अफगानिस्तान के प्रति थोड़ा नर्म रहा है। उनमें पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब और चीन शामिल है। तालिबान प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने को कह दिया है, लेकिन उनके पास उन्हें देने के लिए सैलरी के पैसे भी नहीं है। इस मुश्किल के हल में तालिबान अब अपने आका पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की शरण में पहुंचा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है, चीन ने अफगानिस्तान में शांति और सुलह की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है और देश के पुनर्निर्माण में उसका खुले दिल से स्वागत है। चीन एक बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था और क्षमता बहुत विशाल है। मैं समझता हूँ कि चीन अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मतलब अब तालिबान को उम्मीद है कि चीन अफगानिस्तान में निवेश करेगा, जिससे उसकी आय बढ़ेगी और अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये आसान है? क्या चीन अफगानिस्तान को यूं ही मदद कर देगा? अगर मदद करता भी है तो संभव है कि चीन की नजर अफगानिस्तान के खजाने पर हो। चीनी ड्रैगन की अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन के खजाने पर नजर संभव है। साल 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और भूगर्भ विशेषज्ञों ने अफगान में $1 लाख करोड़ के खनिज भंडार होने का अनुमान लगाया था। $1 लाख करोड़ से अफगानिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आने का संकेत भी दिया गया था। अफगानिस्तान में कई जगहों पर लोहे, तांबे और सोने के भंडार होने का भी अनुमान लगाया है। खैर, हकीकत यह भी है कि जब तक तालिबान के प्रति नर्म रुख रखने वाले देश तालिबान की नकदी के रूप में कोई मदद नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से वहां की जनता को काफी परेशानी होने वाली है। महंगाई बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा असर वहां के गरीब लोगों पर पड़ेगा। न्यूज़ तक। अफगानिस्तान की बड़ी आबादी, जिसने तालिबान के 1996 से 2001 के बीच के जुल्म नहीं देखे। ये आबादी आजादी के सपनों के बीच पैदा हुई, लेकिन 15 अगस्त की शाम ने इनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जकी अंसारी। 19 साल का फुटबॉलर जो मेसी, रोनाल्डो बनने के सपने देख रहा था, अपने देश के लिए खेल रहा था, वो भी क्रिकेटर राशिद खान जैसा ही फुटबॉल की दुनिया में कुछ करना चाहता था, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया। उसके अरमानों पर, उसके सपनों को तालिबान की नजर लग गई। उसकी आंखों में सपने थे अपने पैरों की कलाकारी से इतिहास रचने के, लेकिन तालिबान के खौफ ने सब खत्म कर दिया। 19 साल के जकी अंसारी ने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। वो फुटबॉल की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। उसकी टी शर्ट पर 10 नंबर लिखा हुआ था, वही जो दुनिया के बड़े फुटबॉलर्स की शर्ट पर होता है। माराडोना की टी शर्ट पर यह नंबर था। लियोनेल मेसी बार्सिलोना में इसी नंबर के साथ खेलते रहे हैं। शायद वो मेसी का फैन रहा होगा, जैसे कि पूरी दुनिया के अलग अलग फुटबॉल प्रेमी रहे हैं। हो सकता है कि उसकी आंखों ने कभी मेसी के साथ खेलने का ख्वाब भी देखा होगा। अपने देश का झंडा दुनिया के मंच पर लहराना चाहता था, लेकिन सब खत्म हो गया। बंदूक के दम पर हासिल किए राज ने हजारों लोगों की तरह उसके सपनों को भी तोड़ दिया। दरअसल 16 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें हजारों लोग विमानों के साथ भागते हुए नजर आए। कुछ लोग इस पर लटकने की कोशिश भी कर रहे थे और इन्हीं में से एक था देश की राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल टीम का खिलाड़ी जकी अंसारी। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो और भी भयावह थी। प्लेन से लोगों के गिरने की तस्वीरें। जहाज ऊपर चढ़ा तो बाहर लटके लोग गिरने लगे। यूएस वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की कि जब वो कतर में उतरा तो लैंडिंग गियर में मानव के अवशेष मिले। अफगानिस्तान की शारीरिक शिक्षा और खेल महानिदेशालय ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अंसारी के निधन की पुष्टि की।
इस पोस्ट में लिखा गया कि बहुत दुख की बात है कि देश के राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों में से एक जाकी अनवारी की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अनवारी के सपने अधूरे रह गए। 19 साल का ये लड़का बड़ा खिलाड़ी बन सकता था। उसके चेहरे को देखिए, एक मासूमियत नजर आती है, एक जज्बा नजर आता है, कुछ करने की चाह नजर आती है, पर कट्टरपंथ को ख्वाब नहीं सुहाते। शायद इसी वजह से वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता होगा। डर और खौफ का आलम यह है कि जहाज के अंदर नहीं जा पाया तो बाहर लटकने को मजबूर हो गया। जानता तो होगा कि ये खतरनाक है, पर शायद उसे इस मुल्क में रहना ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, तभी तो उसने ये जोखिम मोल लिया। जाकी अनवारी ही नहीं बल्कि कई लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना से अंदर आने की भीख मांग रहे हैं। कई महिलाएं अपील कर रही हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को कटीले तारों की परवाह किए बगैर वायुसेना की ओर फेंक रही हैं। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान में हर दिन हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। लोग वायुसेना से उन्हें रेस्क्यू करने की और रेफ्यूजी बनाने की लगातार अपील कर रहे हैं, जिनमें से एक जाकी अनवारी भी था। न्यूज़ तक